होते हैं हमारे डेसिमल फ्रैक्शंस। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर उसके डिनोमिनेशंस 10 के डिनोमिनेशंस है, अगर उसका डिनोमिनेटर 10 के डिनोमिनेशंस है, दैट विल बी अ डेसिमल फ्रैक्शन। सपोज 4/10, 5/100, और यू मे से 13/1000। तो ये सब जिसमें 10 के डिनोमिनेशंस आएंगे वो सब डेसिमल्स होंगे। जैसे 4/10 है। अब यहाँ पर अगर हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? अब इस 4 के आगे पीछे कोई भी डेसिमल नहीं है। जब भी किसी भी डिजिट के आगे पीछे डेसिमल नहीं होता तो वो हमेशा एंड में होता है। अब जितने जीरोस होते हैं डिनोमिनेटर में, उतने प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स बैकवर्ड्स। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट है तो ये डेसिमल 1 डिजिट प्लेस शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड। जब हम 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो एंड में डेसिमल है, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा, वो एक डिजिट पीछे चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0.4। ऐसे ही 5/100 है तो 5 के आगे पीछे कहीं डेसिमल नहीं है, मतलब एंड में डेसिमल है। अब यहाँ पर 2 जीरोस हैं, मतलब ये डेसिमल 2 प्लेस जंप करेगा पीछे की तरफ, 1 and 2। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर तो कोई डिजिट ही नहीं है। जब भी कोई डिजिट नहीं होती विल पुट 0 ओवर हियर। तो हमारा ये जो डेसिमल 2 जंप करके इधर आया है तो हमारा नंबर बन गया 0.05। ऐसे ही 13/1000, 13 में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, मतलब एंड में है। अब यहाँ पर 3 जीरोस हैं, यानी मेरा डेसिमल कितने प्लेसेस जंप करेगा? 3 प्लेसेस, 1, 2 and 3। अब यहाँ पे थर्ड प्लेस पे तो कोई डिजिट ही नहीं है, विल पुट 0 हियर। तो मेरा नंबर बन जाएगा 0.013। सपोज मैंने लिखा 304.156। तो इसके 2 पार्ट्स कैसे होते हैं? डेसिमल एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर, एक डेसिमल के राइट साइड का नंबर। जो डेसिमल से पहले नंबर लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं होल पार्ट। वाई? बिकॉज जनरली ये कोई भी होल नंबर होता है। होल नंबर हमें पता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, तो ये 0 भी हो सकता है। और ये जो डेसिमल के बाद का पार्ट पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो दिस इज डेसिमल पार्ट एंड दिस इज होल पार्ट। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 0.48 अगर मैं लिखती हूँ तो 0 इसका होल पार्ट हो जाएगा और 48 इसका डेसिमल पार्ट हो जाएगा। नाउ प्लेस वैल्यू चार्ट किस तरह से बनता है? प्लेस वैल्यू चार्ट कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। ये जो पतला कॉलम है ये होता है हमारे लिए डेसिमल का कॉलम। अब ये वाले जो कॉलम्स हैं, ये वाला और ये वाला, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्लेस वैल्यू चार्ट, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ये बन जाएगा आपका 1s, ये बन जाएगा 10s, ये बन जाएगा 100s, ये बन जाएगा 1000s, देन 10,000, lakhs एंड सो ऑन। ये इस तरह से राइट टू लेफ्ट जाएगा। फिर ये मेरा बन गया डेसिमल का कॉलम। अब इसके बाद ये वाले कॉलम्स में हमने क्या करना है? सिंपल सी बात है, 1s नहीं आएगा। अब ये 10th से शुरू होगा तो यहाँ लिखा जाएगा 10th, यहाँ लिखा जाएगा 100, यहाँ लिखा जाएगा 1000। मैं फुल स्पेलिंग्स नहीं लिख रही बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखा जाएगा 10,000। तो ये TH जो वर्ड होगा ये इंडिकेट करेगा कि डेसिमल के बाद के नंबर है। जैसे यहाँ पर सिर्फ 10s आता है, यहाँ पर 10th आएगा, TH ऐड हो जाएगा। TH इंडिकेट कि ये डेसिमल के बाद का नंबर है। जैसे सपोज मुझे 439.28 ये लोकेट करना है, तो कैसे करूंगी? पॉइंट को सबसे पहले मैं पॉइंट की जगह पर पुट कर देती हूँ। फाइन। अब मैं इस नंबर को इस तरह से लिखूंगी, यानी पहले 9 लिखा मैंने यहाँ पे 1s प्लेस पे, अब मेरा 3 10s प्लेस पर आ गया, फिर मेरा 4 100s प्लेस पर आ गया। अब ये डेसिमल मैंने यहाँ लगा दिया है। अब ये 2 इसके बाद है, यानी ये 10th प्लेस पर है। अब ये 8 है तो ये 100th प्लेस पर है। तो इस तरह से लोकेट हो जाएगा। अब सपोज मुझे एक और नंबर करना है 130.004, सपोज ऐसा कुछ नंबर है। तो अगेन मैं पहले पॉइंट लगाती हूँ, तो ये पॉइंट लग गया। अब इस नंबर को मैं यूं लिखूंगी और इस नंबर को मैं यूं लिखूंगी। तो पहले लिखा मैंने यहाँ पे 0, फिर मेरा आया ये 3, फिर आया यहाँ पे 100 प्लेस पे। अब ये 10th प्लेस है तो ये हो गया 0, ये 100th प्लेस है ये हो गया 0,
और ये 1000th प्लेस है, ये हो गया 4। बस ध्यान रखना है आपको डेसिमल के बाद में वंस प्लेस नहीं होती, आप समझ लो वंस प्लेस पे डेसिमल आ गया, तो वंस, टेंस, हंड्रेड और ये क्या 10th, 100th एंड 1000th। डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होती हैं तो हम उसको लाइक डेसिमल्स बोलते हैं, जैसे 3.048 और 13.149। सपोज ये 2 डिजिट्स हैं, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट को चेक करना है। यहाँ पर मेरी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर मेरी 3 डिजिट्स है, मतलब ये मेरे लाइक डेसिमल्स हो गए। अब सपोज मैं नंबर्स लिख देती हूँ 13, सपोज मैं नंबर लिखूं 13.04 और 13.048। अब यहाँ पे दोनों 13 से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लाइक डेसिमल्स के लिए सिर्फ डेसिमल पार्ट चेक करना है। यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, 1 and 2 and 1, 2 and 3। अब ये मेरे हो गए अनलाइक डेसिमल्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड। जैसे सपोज मेरा नंबर था 13.04 और दूसरा नंबर था 13.149। अब ये अनलाइक डेसिमल्स में मुझे दिख रहा है यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। तो अब इनको मैं चेंज कैसे करूंगी? लाइक में कन्वर्ट करने के लिए जितने मैक्सिमम नंबर होते हैं उतने दोनों में सेम कर लो। जैसे इसमें 2 हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो मैक्सिमम किसमें? इसमें। तो मैं इसको भी 2 से 3 बना देती हूँ, 3 डिजिट्स बना देती हूँ। अब वो कैसे करूंगी? यहाँ पर तो सिर्फ एक 0 है और एक 4 है, यहाँ पे 1, 4, 9 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर मैं एक डिजिट और ऐड कर देती हूँ ताकि यहाँ पर भी 3 हो जाए और यहाँ पर भी 3 हो जाए। अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी डिजिट ऐड नहीं कर सकती सिवाय 0 के, वो भी सिर्फ डेसिमल के बाद एंड में मैं ऐड कर सकती हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम डेसिमल के बाद एंड में अपनी मर्जी से इनफाइनाइट जीरोस ऐड कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे 3 बनाने थे तो इसलिए मैंने एक 0 ऐड किया। कंपेयर करेंगे उसके होल पार्ट को। होल पार्ट को कंपेयर करने के बाद हम कंपेयर करेंगे उसके डेसिमल पार्ट को। सपोज मेरा नंबर है 88.484 और एक नंबर है 87.484। सपोज ये 2 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले मैं होल पार्ट को कंपेयर करूंगी। अब ये 88 है और ये 87 है, तो होल पार्ट में ही अगर मुझे बड़ा मिल गया है तो वही नंबर मेरे लिए बड़ा हो जाएगा। अब सपोज मेरे नंबर हैं 88.484 और दूसरा नंबर है 88.480। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना डेसिमल होल पार्ट देखूंगी, ये भी 88 है और ये भी 88 है, ये दोनों इक्वल हैं। अब जब ये दोनों इक्वल हैं, मुझे यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर नहीं मिला है, तो मैं डेसिमल पार्ट पे शिफ्ट होंगी। फिर मैं इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करूंगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पहले ये देखो 4 4 इक्वल, फिर नेक्स्ट पे जंप करेंगे 8 8, ये दोनों भी इक्वल, फिर नेक्स्ट पे जंप करूंगी 4 और 0। अब ये वाली डिजिट बड़ी है, यहाँ तक की डिजिट्स सब सेम थी, बस जो लास्ट डिजिट है उसमें मैं देख लूंगी जोन सा बड़ा है वही वाला नंबर मेरा बड़ा होगा। 176.035 और दूसरा नंबर है 17.035। तो सबसे पहले मैं होल पार्ट को कंपेयर करूंगी। यहाँ पर 176 है और यहाँ पर 17 है, तो 176 बड़ा होता है, मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। इससे अब मुझे डेसिमल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मुझे होल पार्ट में देखना है, होल पार्ट में ग्रेटर स्मॉलर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं डेसिमल में जंप करूंगी। अब सपोज मेरा नंबर होता 176.035 एंड 176.35। अब सपोज ये नंबर होता, अब होल पार्ट में देखिए यहाँ पर भी 176 है, यहाँ पर भी 176 है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अब मैं डेसिमल पार्ट कंपेयर करूंगी, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। तो फर्स्ट में ही मुझे दिख रहा है कि 3 बड़ा है, तो ये वाली डिजिट बड़ी होगी, तो बाकी डिजिट्स को मैं कंपेयर नहीं करूंगी। अब इसमें क्या होता है, हमें पहले लाइक डेसिमल्स में चेंज करना होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। पर बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें पहले 3 डिजिट्स करनी है, और यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से डेसिमल के बाद हम अपनी मर्जी से एंड में इनफाइनाइट जीरोस लगा सकते हैं।